हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग रसायन विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे थे। तो ये है किरण का जो भी बिहार एसएससी का जो बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है उसका संपूर्ण पीवाईक्यू है। तो इसका हम लोगों ने 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। 350 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उससे आगे का वीडियो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 1, अगर पार्ट 2 नहीं देखें तो वो दोनों पहले देख लीजिए। उसके बाद ये पार्ट 3 वीडियो है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 351 नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 351 है, रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। रूबी सफ़ेयर, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, न्यूटन की खोज की गई है। तो न्यूटन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो ये चैडविक के द्वारा की गई थी, ठीक है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। तो इसका नील्स बोर ने जो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के कक्षा में जो घूमता है तो उसका उसका खोज किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 353 पे आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 353 है, यूरिया का रासायनिक नाम है। तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो ये है कार्बामाइड। क्या नाम है, यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। 353 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 354 पे। तो 354 है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका फुल फॉर्म है सीएनजी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 355 पे आ जाते हैं, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, नींबू में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है और एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। क्वेश्चन नंबर 356 पे आए थे हम लोग, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 357 है, कार्बन की संयोजकता क्या है। तो कार्बन की संयोजकता, तो ये कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। तो इसका संयोजकता 4 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 357 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 358 है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। तो H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2:1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 359 पे। 359 है, कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है। तो कार्बन का कौन सा उपरूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है हीरा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 307 है, रासायनिक दृष्टि से रेशम है। तो रेशम क्या है, प्रोटीन है, लाइपो प्रोटीन है, पॉली कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। तो रेशम एक प्रोटीन है। 360 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जिसके कुछ रूपों को वस्त्रों में बुना जा सकता है। रेशम को प्रोटीन फाइबर मुख्य रूप से फाइब्रो से बना होता है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 361 पे। तो 361 है, निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है। तो दुर्लभ अम्ल कौन सा है। तो ये है CH3COOH। ये दुर्लभ अम्ल है, ठीक है। जिसके लास्ट में OH जुड़ा हुआ तो दुर्लभ अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 362 है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कब घटती है। तो ये अत्यधिक उच्च ताप पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। संलयन दो या दो से अधिक हल्के परमाणु का एक बड़े परमाणु में संलयन है। सूर्य जैसे तारों में संलयन होता है। सूर्य जैसे तारों में संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 363 है, कौन सी एक तरल धातु है। तो पारा एक तरल धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग नेक्स्ट पे 364 पे, निम्न में से कौन सा भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक व रासायनिक, जैसे मोमबत्ती का जलना, केले का पकना, जंग लगना, बर्फ का पिघलना,
भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के उदाहरण है, तो इसका है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना हो रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 365 पे प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है? केवल H2O के साथ मिश्रण करने पर। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी के साथ हम लोग मिश्रण करते हैं ना, तो वो कठोर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 366 है, NH4Cl निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है ऊर्ध्वपातन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है STT, जो मतलब टीचर का एग्ज़ाम होता है 2020 में पूछा हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 367 है, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CuSO4 5H2O। ये जल योजित कॉपर का रासायनिक सूत्र है, कॉपर सल्फेट का। 368 है, निम्न में से कौन कोलाइडी विलियन नहीं है? कोलाइडी विलियन कौन नहीं है? तो दूध, कोलाइडी, रक्त, कीचड़ वाला जल और साबुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कीचड़ वाला जल ये कोलाइडी विलियन नहीं है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 369 पे, अल्फा कण पर आवेश होता है। तो अल्फा कण पर आवेश कैसा होता है? तो ये होता है +2 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 370 पे, तो 370 है, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 होता है कैल्शियम का, में कितने रासायनिक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? रासायनिक संयोजक तो 2, 8, 10 और 8 18, तो 2 संयोजक तो हो जाएगा ना कैल्शियम का। तो 370 का 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसको, देखिए परमाणु संख्या ये हो जाता है 20 होता है, ठीक है। तो पहला कक्षा में 2 आएगा, दूसरा कक्षा में 8 आएगा, तीसरा कक्षा में 8 आएगा और चौथा कक्षा में 2 आ जाएगा। तो 2, 8 2 10, 10 8 18, लास्ट में 2 बचेगा। जो लास्ट बाह्य कक्षा में बचता है ना, उसी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो 2 है तो 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था 371 पर, कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो ये होता है काला होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया थे हम लोग 372 पे, तो क्वेश्चन नंबर 372 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु Fe यानी आयरन को इसके लवण से विस्थापित कर सकती है? तो जिंक है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आयरन पे यानी लोहा पे जिंक का जस्तीकरण करके उसको क्या बोलते हैं, जंग लगने से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 373 है, इनमें कौन सा उत्क्रमणीय समीकरण है? कौन उत्क्रमणीय समीकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी N2 + 3H2। ये जब अभिक्रिया करता है तो बन जाता है 2NH3। क्वेश्चन नंबर 374 है, रासायनिक अभिक्रिया लौह चूर्ण प्लस सल्फर आयरन सल्फाइड में उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया लौह चूर्ण प्लस सल्फर में आयरन सल्फाइड के में उत्पाद है। तो आयरन सल्फाइड में क्या उत्पाद है? तो ये आयरन सल्फाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया थे 375 में, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे दूध में होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 376 है, निम्न में से कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है? तो कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 377 पे, तो 377 है, सॉफ्ट ड्रिंक सोडा में होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक सोडा में क्या होता है? तो होता है H2CO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 378 पे आए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 378 है, निम्नलिखित में से कौन सा परवल क्षार है? तो कौन परवल क्षार है? तो ये होता है KOH। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु है, तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित धातु है, तो ये आयरन होता है। तो 379 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु आयरन है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन शरीर के आयरन की आपूर्ति का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 380 पे आते हैं, सीनेबार निम्न में से किसका अयस्क है, तो सीनेबार किसका है, ये लेड का हो जाता है। 380 का 2 हो जाएगा मरकरी का। सीनेबार किसका है, मरकरी का अयस्क है। सीनेबार किसका अयस्क है, तो मरकरी का अयस्क है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो एलपीजी में होता है BAP, मतलब ब्यूटेन एथेन प्रोपेन। तो मुख्य अवयव में ब्यूटेन ही आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 381 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 382 आते हैं, कार्बन का एक अपरूप काटने तथा छेदने में प्रयुक्त होता है। तो कार्बन का एक अपरूप काटने तथा छेदने में प्रयुक्त कौन होता है, तो ये होता है डायमंड है, मतलब हीरा। क्वेश्चन नंबर 383 है, CNG का मुख्य अवयव है। तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो CNG का मुख्य अवयव क्या होता है, तो ये होता है CH4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 384 पे आए थे, इनमें से कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है, तो कीटोन का क्रियाशील समूह कौन सा है, तो ये है 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 385 पे, निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है, मतलब संक्रमण धातु नहीं है किसमें, मतलब संक्रमण नहीं होता है, तो Ag यानी ये होता है सिल्वर होता है, Pb लेड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, W हो गया। तो 385 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी Pb यानी लेड। क्वेश्चन नंबर 386, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है, नियोन है, आर्गन है, हीलियम है, रेडियम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 387 पे आते हैं, हीलियम का परमाणिकता होता है, तो हीलियम का परमाणिकता कितना होता है, तो ये होता है 1 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 388 पे, 68 ग्राम H2O2 में H2O2 को कितना अणु है, तो H2O2 का कितना अणु होता है, तो ये होता है 12.044 × 10⁻23। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आए थे हम लोग 389, इनमें से सर्वाधिक अणु किसमें है, तो इनमें से सर्वाधिक अणु किसमें है, तो ये है H2O के 36 ग्राम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 390 है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। ये 14/9/2020 को पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 390 का 1। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। PC रे को भारतीय रासायनिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। PC रे को भारतीय रासायनिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, PC रे को। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रबर को सल्फाइड के साथ रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहते हैं, बेसिमराइजेशन कहते हैं, सल्फनाइजेशन। तो ये वल्कनाइजेशन कहते हैं। 391 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 392 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, तो ये फ्लोरीन होता है ना, ये सर्वाधिक सक्रिय होता है। तो 392 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 393 पे, अमलगम किसकी मिश्र धातु है, तो अमलगम किसकी मिश्र धातु है, तो ये है पारा की। अमलगम किसकी मिश्र धातु है, पारा की है। पारा और किसी भी अन्य धातु के मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। चांदी, टीन और तांबे के ठोस कणों से बनी मिश्र धातु साथ तरल पारा मिलकर डेंटल अमलगम का उत्पाद किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 394 पे आए थे हम लोग। एल्कलॉइड होते हैं, तो एल्कलॉइड कैसे होते हैं? तो ये होते हैं क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं है उसको एल्कलॉइड कहते हैं। वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील नहीं है उसको एल्कलॉइड कहते हैं। 395 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 395, चूने के पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है। तो चूने के पानी को क्लोरीन से जब क्रिया कराते हैं ना तो ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 396 पे। क्वेश्चन नंबर 396 है, मेंडलीव के समय कुछ ज्ञात तत्व की संख्या है। मेंडलीव का वर्त सारणी के समय 63 तत्व था। कितना था? 63 थे। 396 का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 397 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। ठीक है, धोवन सोडिया का सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो 397 का 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है NaHCO3 और धोवन सोडा का होता है Na2CO3। ठीक है, मतलब H हटा देंगे और 2 लगा देंगे तो वो धोवन सोडा हो गया, और NaHCO3 मतलब H लगा देंगे तो बेकिंग सोडा हो गया। क्वेश्चन नंबर 398, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो यह है जाइमेज। कौन सा है? जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 399, गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे एवं एल्युमिनियम का निक्षेपण, लोहे पर तांबे का निक्षेपण, लोहे पर टीन का निक्षेपण, लोहे पर जस्ते का निक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे पर जस्ते का निक्षेपण, ये गैल्वेनाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 400 है, गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ज़्यादा अस्थायी होते हैं, हाइड्रोजन से हल्की होती है, ज्वलनशील नहीं होती, हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में होती है। तो 400 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ज्वलनशील नहीं होती है। हीलियम ज्वलनशील नहीं होती लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 401, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 402, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? हॉर्न सिल्वर, मनिक सिल्वर, जर्मन सिल्वर और लूनर कॉस्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल को मंदक के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो 403 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 404 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 404, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो नक्काशीदार कांच के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बिहार दरोगा परीक्षा 24/4/2022 में पूछा गया है, मतलब ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन हो गया, समझिए कि 2 साल पहले का है। क्वेश्चन नंबर 405 है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो यह नाइलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 406 है, एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है परंतु सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ नहीं, यह गैस है। तो यह गैस कौन सी है? तो यह गैस है Cl2। क्वेश्चन नंबर आया तो हम लोग 407 पे, रेडियो सक्रिय दर्शाने वाला हल्का तत्व है। तो रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है? तो ये है ट्राइटियम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 408 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 408 है, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। तो भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। कौन सा है? इल्मेनाइट है। क्वेश्चन नंबर 409 है,
किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? तो ये किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? तो ये होता है जाइमेज के उपस्थिति में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 410 है, जिलेटिन का बढ़ुआ उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? जिलेटिन का बढ़ुआ उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है कोलाइडो को अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 411 है, मतलब 411 है। निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? दूध कोलाइड है, रक्त कोलाइड है, मक्खन कोलाइड है। 411 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी घी कोलाइड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 412 है, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस है। तो ये गैस कौन सी है? तो ये गैस है NO एवं O2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 413 है, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो ये हाइड्रोजन यानी जल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 414 पे, कीटनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो कीटनाशक गैमेक्सिन किस पे आधारित है? तो कीटनाशक गैमेक्सिन आमतौर पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यह एक ऑर्गेनोक्लोरीन रसायन है और व्यापक रूप से एक कृषि कीटनाशक के साथ खुजली और जूं के लिए एक दवा उपचार के रूप में उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 415 पे। 415 कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? विंटर ग्रीन तेल कहलाता है कौन सा यौगिक? तो ये कहलाता है मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट ये विंटर ग्रीन तेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 416 है, यूरिया की पहचान की जा सकती है। तो यूरिया की पहचान कैसे की जा सकती है? तो बायोरेट परीक्षण द्वारा, बेनेकिट परीक्षण द्वारा, ल्यूकास परीक्षण द्वारा और मुलिकन परीक्षण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 417 पे। तो 417 नंबर क्वेश्चन है, CH3CONH2 उदाहरण है। तो उदाहरण किसका है? तो ये है एमाइड का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 418, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो ये है बेकेलाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उस यौगिक का चयन करें जिसमें अक्षक्रिय हाइड्रोजन हो, अक्रिय हाइड्रोजन हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 420 है, सूखी बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। 420 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शादी ब्याह में जब मतलब हम लोग धुआं जैसा जो उठता है ना, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, जिसको सूखा बर्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 421 है, H3O9 सल्फर ट्राइऑक्साइड तृतीय अणु में S सिंगल बॉन्ड S बंध की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 0। क्वेश्चन नंबर हम लोग 422 पे आते हैं, एथिलीन से एथिल कोलाइड का निर्माण किसका उदाहरण है? एथिलीन से एथिल कोलाइड का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये है योगात्मक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 423, निम्न अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की सामान्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा?
तो क्या परिवर्तन आएगा, तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 424 है, गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है तो टेम्परेचर के हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 425 है, निम्न में से किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है, तो यह कैल्शियम का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 426 है, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन डबल बंध होता है कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं एल्कीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 427 पे आ जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर कब हो जाता है, तो ये पानी से मिलकर कठोर हो जाता है, मतलब H2O से मिलकर कठोर हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 428 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 428 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो ये क्या है, तो ये है ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों है, ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों हैं। 429 है, एंट्रोपी की इकाई है, तो एंट्रोपी की इकाई क्या होती है, तो ये होती है J(k⁻⁻1 मोल -1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 430 है, CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, तो -1 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 431 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 431 है, CNG का पूरा नाम क्या है, तो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 431 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 432, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किस में पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ठीक है, और सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये कब का पूछा हुआ है, बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा हुआ है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, शुद्ध पानी का होता है। कार्बन की संयोजकता क्या होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो पहला कक्षा में 2 होगा, दूसरा में 4 होगा, तो इसका संयोजकता 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 435 से, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है, H2O होता है, ठीक है, H2O होता है, तो हाइड्रोजन के 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। 435 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 436 पे, कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है, ये हीरा है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग तेज़ी से। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, तो CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 438 से, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है तो अत्यधिक उच्च ताप पर, नाभिकीय संलयन अत्यधिक, 438 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अत्यधिक उच्च ताप पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया घटती है। 439 पे हम हो जाते हैं। 439 से, कौन सी एक तरल धातु है, पारा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकारों के परिवर्तन का उदाहरण है, मोमबत्ती का जलना, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है H2O के साथ मिश्रण करने पर। बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 होता है, इसका फार्मूला होता है। और DI मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है, तो मेंडलीफ को श्रेय किसके लिए दिया जाता है, तो दिया जाता है विद्युत ऋणात्मक श्रेणी के लिए, परमाणु आयतन आलेख के लिए, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए, तो तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। 443 के 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 444 में है, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो बादल या कोहरा ये है द्रव गैस में परिक्षिप्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 445 पे,
अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब फिर से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। तो 445 का ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक सूर्य जो है ना, सूर्य से जो भी ऊर्जा प्राप्त होता है वो नवीकरणीय। तो 445 के 3 इसका राइट आंसर हो, 445 के 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 446 पे। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न जिंक चढ़ाया जाता है, जस्ता हो जाता है। जेडन इसका ये नाम है। 447 है, बायोगैस का मुख्य घटक है तो मीथेन होता है बायोगैस का। 447 का एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 448 है, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में पाया जाता है तो नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। तो 448 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 449 पे। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। तो 449 के 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। 450 पे हम लोग आते हैं, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग, तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो 450 का एक हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 451 है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का खट्टा होना, लवण क्रिस्टल, चीनी का पिघलना, जल का जमना। दूध का खट्टा होना कब होता है, जब दही बनता है तब। तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। 451 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 452 है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने परसेंट में उपस्थित है। तो नाइट्रोजन गैस 78% है, ऑक्सीजन हो जाता है 21% हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है 0.03% हो जाता है। ठीक है, तो 78% नाइट्रोजन है। 453 है, अम्लीय वर्षा के ऑक्साइडों के कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा होता है केवल सल्फर और नाइट्रोजन। अम्लीय वर्षा, तो 453 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सल्फर और नाइट्रोजन से। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 454 पे। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 235 यूज करते हैं। 454 का एक हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 455 पे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, ब्यूटेन होती है। 455 का 4 हो जाएगा। 455 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन गैस होती है, प्राकृतिक पूछ रहे हैं ना, तो मीथेन होगा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 456। एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव, अधातु है तो ब्रो में ये हो जाएगा Br हो जाएगा। 456 का 4 हो जाएगा राइट आंसर, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 457, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण, उबलता हुआ पानी। ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 458, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है चूने के पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से, बॉक्साइट से। तो जिप्सम से बनाया जाता है। ठीक है, 458 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 459 पे हम लोग आते हैं। तो 459 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या नाम है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है। तो इसका नाम है गुलाबी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 460 है, निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस एक का प्रयोग किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में यूरेनियम का यूज किया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट में जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का उपयोग किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में जीवाश्म ईंधन फॉसिल का यूज किया जाता है। एक थर्मल पावर प्लांट ऊष्मा ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाता है। 461 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 462 पे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है। लेमन जूस,
लेमन जूस, टमाटर, दूध, दूध अम्लीय नहीं हो सकता है, टमाटर ये अम्लीय हो सकता है, लेमन जूस तो मीठा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 462 के 2। 462 के 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेमन जूस, टमाटर, दूध सब अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 463 पे, निम्नलिखित में से कौन से नीले लिटमस को लाल कर देता है? अनिल, अम्ल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अम्ल कौन होगा? सिरका हो गया, ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है। 463 का एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 464 है, HCl का pH 4 है, घोल की मोलरिटी निम्नलिखित में से क्या है? तो घोल की मोलरिटी निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 0.0001 m। क्वेश्चन नंबर 465 पे आते हैं, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है। तो कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो KOH है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? KOH है। 466 पे हम लोग आ जाते हैं, 466 रासायनिक भाषा में मूर्छा जंग लगना क्या है? तो रासायनिक भाषा में मूर्छा जंग लगना होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये जंग लगना होता है। क्वेश्चन नंबर आया था 460 पर, CO2 और H2 दोनों गैस होती है, CO2 और H2 दोनों गैस होती है, तो दोनों गैस कैसी होती है? रंगहीन होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 468 है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है Pb2SO4, ये लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। 469 है, वसा युक्त भोजन बसी गंध युक्त हो जाते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? तो ये किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? तो ये होता है उपचयन के कारण, यानी उपचयन यानी ऑक्सीकरण के कारण होता है। 470 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 471 है, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये टमाटर ऑक्जेलिक एसिड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 472 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 472 है, पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण पृथक्करण कार्य विधि है, तो आसवन विधि द्वारा होता है, आंशिक आसवन। तो 472 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 473, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? वाष्पीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलीकरण। तो 1 और 3। चार सौ तिहत्तर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। 1 और 3 का उपयोग किया जा सकता है, क्रिस्टलीकरण और वाष्पीकरण का। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? तो सबसे अधिक न्यूट्रॉन परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा देते तो न्यूट्रॉन बचता है। तो यहाँ पे 31 बचेगा, यहाँ पे 33 बचेगा, यहाँ पे 2 32 बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा। 474 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 474 का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 475 है, बुलेट प्रूफ स्क्रीन गोली अमेग आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जोना ग्लास और पॉली
कार्बोनेट ग्लास। तो कौन सा ग्लास का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पॉलीकार्बोनेट ग्लास का उपयोग किया जाता है। ब्लूट प्रतिरोध ग्लास की मोटाई 7 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर के बीच होती है। गोली के प्रतिरोध कांच की शीट पर चलाई गई गोली कांच की बाहरी परत को छेद देगी, लेकिन परतदार पॉली कार्बोनेट ग्लास सामग्री गोली की ऊर्जा को अवशोषित करने और अंतिम परत से बाहर निकलने से पहले इसे रोकने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 476 पे आए थे हम लोग। तत्व एस जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो परमाणु क्रमांक जिसका 16 होता है ना, धातु है, एक उपधातु है, अधातु है। 476 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधातु होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 477 पे। कार्बन टेट्रा फ्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? कार्बन टेट्रा फ्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए तो इसमें उपयोग किया जाता है सेपरेटिंग फॉर्मल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 478 पे। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है। घोल की सांद्रता है, तो घोल की सांद्रता कितनी है? तो घोल की सांद्रता है 10%। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 479 में। वर्मी कंपोस्ट होता है, तो वर्मी कंपोस्ट कैसा होता है? तो वर्मी कंपोस्ट होता है एक जैव उर्वरक होता है, ये वर्मी कंपोस्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 480 है। एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनाने का अर्थ है। तो एक परमाणु इकाई क्रिटिकल बनाने का अर्थ है ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था 481 पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक का उपयोग किया जाता है। इसको लिखते हैं HF से, हाइड्रोफ्लोरिक का उपयोग किया जाता है। ये बिहार मद्य निषेध दरोगा भर्ती 16/7/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 482, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो असंचलित जल, वायु, दूध मिश्रित पेय, आयोडीन कृत नमक। तो ये जो असंचलित जल हो जाता है ना, ये मिश्रण नहीं। तो 482 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डिस्टिल वाटर जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 483 है। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 484 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 484 है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल में उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल में उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 485 पे। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का परत चढ़ी होती है, क्योंकि? तो खाने के डब्बे पे जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। क्वेश्चन नंबर 486, इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में कौन सा अम्ल है? तो टार्टरिक अम्ल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इमली में टार्टरिक होता है, नींबू में सिट्रिक होता है, सिरका में एसिटिक होता है। तो ये सब याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 487, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? सिरका तो ये अम्लीय होता है। गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, ये रक्त है, 7.4 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 487 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 488 पे। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये बनता है विरंजक चूर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 479 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 489, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ये होता है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 490 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 490 है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछ लिया। तो ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो लिंडा याक्रीनो है। ठीक है, ये 5 जून 2023 को लिंडा याक्रीनो ने एक्स कॉर्प के मुख्य अधिकारी के रूप में एलोन मस्क का स्थान लिया है। लिंडा याकारिनो ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 491 पे आ जाते हैं। परवल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है। तो परवल अम्ल हो जाएगा ना, तो 7 से कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 492 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 493, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेत है? अम्ल क्षार खाने वाला सोडा सिरका। तो 493 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हल्दी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 494 पे। तो क्वेश्चन नंबर 494 है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। तो पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 495 पे। 495 है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 496 है, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है, इसका है पेट्रोलियम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 497 है, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। तो किसी पेड़ की उम्र की गणना कैसे की जा सकती है? तो जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घरे की माप से, तने की घरे से माप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 498 है, निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। ये होता है C/137। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 499 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 499 है, एक कृषिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 की तापक्रम किया जाता है तो विकिरित ऊर्जा होगी। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe/81। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 500 है, अम्ल जो अम्लीय का अम्ल KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। तो ये कौन नष्ट कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी C6H8O7। क्वेश्चन नंबर 501, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, मतलब भारी जल का उपयोग किस कारण होता है? तो ये मंदक के रूप में होता है। तो 501 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 502 है, ये बिहार मध्य परीक्षा 9/12/2023 में पूछा हुआ है। Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो 502 ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये है चीनी मिट्टी का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 503 पे, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? आर्गन को, ऑक्सीजन को नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड को। तो 503 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 504 पे, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो ये कहा जाता है अपचयन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 505 है, हाइड्रोजन परमाणु के Nवें स्थिर कक्ष का अर्थ व्यास किसके समानुपाती होता है? तो 505 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी n²। क्वेश्चन नंबर 506 है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो 506 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग फिर से देख लेते हैं कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है, तो ये होता है 3 में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 507 है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो धातु निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 508 है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटन क्या है? तो ये फास्फोरस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 509 है और ये पूछा गया है बिहार प्राथमिक शिक्षा परीक्षा 14/12/2023 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो मेथेनॉल है, हेक्सेनॉल है, एथेनॉल है, तो कौन सा है? तो ये है एथेनॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 510 है, खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ाई होती है क्योंकि, क्यों ऐसे किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन 1 में दिया है कि जस्ता टीन की तुलना में महंगा होता है। ऐसा कोई बात नहीं है, टीन की तुलना में जस्ता गलनांक अधिक होता है, टीन की तुलना में जस्ता अधिक परिक्रियाशील होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 511 पे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पेंसिल लेड बनाने के लिए तो इसकी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो 511 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 512 है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषक के जैसे कि, तो किसका जैसे कि है? तो जैसे कि उपर्युक्त में से एक से अधिक ग्लिसरॉल यानी पॉली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 513 पे, तो 513 है, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, तो ये क्या है? तो ये सीसा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 514 है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है ना कि जिंक की, क्योंकि? तो जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए टीन की चढ़ा होता है। तो इसका 514 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 515 है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो ये हो जाता है ऑक्सीकरण, अपचयन, जलीय विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 516 पे, तो 516 है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़ने वाले कण हैं। तो रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़ने वाले कण हैं, तो ये कौन से कण हैं? तो ये है न्यूट्रॉन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 517 है, सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व है, तो सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन रहता ही रहता है। तो ये कब पूछा गया है? ये फरवरी 2024 में पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 518 है, 2SO2 + O2, तो इसका हो जाता है 2SO3, उष्मा क्षेपी है तो 518 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप। क्वेश्चन नंबर 519 पे आ जाते हैं हम लोग। 519 है, कौन सा कथन असत्य है? तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से यौगिक बनता है, ये तो सत्य है। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, ये भी सत्य है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से बनते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
यौगिक मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बनते हैं, तो मिश्रण ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये सही नहीं है। 519 के 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 520 पे, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है, तो मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है, अम्ल में लाल क्षारक में पीला, अम्ल में लाल और क्षारक में पीला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 521 है, हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग होता है। हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग कितना होता है, तो कोणीय संवेग होता है 1.05 इंटू 10⁻34 J/s। तो इस तरह दोस्तों हम लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट होता है। मतलब केमिस्ट्री का बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उससे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो टोटल हम लोग 25/2/2024 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत इतनी मेहनत जो अभी हम लोग कर रहे हैं आपको अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और कुछ आप लोग को सुझाव देना है तो सुझाव भी दीजिए। हाँ, अगर आप लोग PDF चाहिए तो कम से कम कमेंट कीजिए, अपने जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतना ज़्यादा हम इसको PDF प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, आपका रात्रि शुभ रहे।